हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करने वाले रेसलर्स को आज अपनी बात सुनाने और उस पर एक्शन करवाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, सड़कों पर आना पड़ रहा है। याद रखने की ज़रूरत है कि जब ये रेसलर्स या स्पोर्ट्समैन ओलंपिक या दूसरे इंटरनेशनल मेडल्स इंडिया के लिए लेकर वापस आते हैं तो पीएम से लेकर सब पॉलिटिकल लीडर्स उसमें अपना फुटेज ढूंढते हैं, और अब जब वो अपनी बात कह रहे हैं तो कुछ मूव ही नहीं हो रहा। तो आइए इस मैटर और इससे जुड़ी बातों को एक्सप्लोर करते हैं। कुछ रेसलर्स जो हरियाणा ग्रुप के हैं उनका कहना है कि बृजभूषण सिंह जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कुछ लड़कियों और यंग रेसलर्स को सेक्सुअली हैरेस किया और इसलिए उन्हें इमीडिएटली प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा देना चाहिए और उनको जेल में डाल देना चाहिए। दूसरी तरफ बृजभूषण सिंह का कहना है कि ये उनके अगेंस्ट उनके अपोनेंट्स की साजिश है, इनको इनकी पोस्ट से रिमूव करने की और खुद के कोई आदमी को उस पोस्ट पे प्लेस करने की। तो यहाँ पे सच कौन बोल रहा है हम पता तो लगा ही लेंगे। आइए अपना ओपिनियन बनाने से पहले जानते हैं कुछ ज़रूरी प्रीरेक्विजिट्स। वो सब भी इन लोगों को जानकारी में दे करके बनाई गई देश की कुश्ती के लिए। जो प्रोसीजर होता है सबको फॉलो किएगा। अचानक उस पॉलिसी में था कि जो भी खिलाड़ी हो, कोई भी हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, ओलंपियन हो, उसको एक चैंपियनशिप लड़नी पड़ेगी। और हमारे यहाँ 2 चैंपियनशिप की व्यवस्था है, एक नेशनल चैंपियनशिप, एक ओपन नेशनल चैंपियनशिप, जो आज आपके सामने होने जा रही है। कि भाई अगर उसमें आपकी तबीयत खराब थी तो आप इसमें लड़ लीजिए, लेकिन जो ना नेशनल लड़ेंगे, ना ओपन लड़ेंगे और ना उनके मेडिकल होगा, ना उनका मेडिकल होगा, तो उनको हम इंडिया टीम का हिस्सा नहीं मानेंगे, कैंप में उनका नाम नहीं डालेंगे। यहीं से बात प्रारंभ होती है। आप लोग नेशनल नहीं खेलना चाह रहे हैं, कहा ये सर कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। अब तो हम खिलाड़ी सारे सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। हरियाणा शुरू करते हैं बृजभूषण सिंह से। बृजभूषण सिंह एक पॉलिटिशियन है और अभी बीजेपी के एमपी होने के साथ साथ 2012 से प्रेसिडेंट हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। आपको पता होगा कि बीजेपी रूलिंग पार्टी है इंडिया में। बृजभूषण सिंह करंटली जो बीजेपी से एमपी हैं, बीजेपी से पहले ये समाजवादी पार्टी के हैं। ऐसा देखा गया है कि बृजभूषण सिंह जब इलेक्शंस में खड़े होते हैं तो वो जीतते ही हैं, फिर चाहे वो कोई सी भी पार्टी से खड़े हुए हो। इन शॉर्ट बृजभूषण सिंह को किसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही एक ब्रांड बन चुके हैं और बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनकी ज़रूरत है। यहाँ प्रॉपर पर्सपेक्टिव सेट करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि ये वो पहले व्यक्ति है जिनको बाबरी डेमोलिशन केस में फर्स्ट अरेस्ट किया गया था। यानी कि इनका रोल बाबरी डेमोलिशन में क्या रहा होगा आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। 1996 में एक बार तो इनके इलेक्शन लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी क्योंकि इनके दाऊद इब्राहिम के साथ कुछ कनेक्शंस होने के एलिगेशंस लगे थे। तब इन्होंने अपनी पत्नी को इलेक्शन में खड़ा किया और रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड था कि वो जीत गई। रिसेंटली उन्होंने राज ठाकरे के अयोध्या आने पर बैन लगा दिया था, तब तक जब तक वो माफी नहीं मांगते। उनका ये कहना था कि राज ठाकरे हमेशा से ही यूपी और बिहार के लोगों के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देते हैं और उनके साथ सही तरह का ट्रीटमेंट नहीं करते जब वो महाराष्ट्र में आते हैं और वहाँ पे आके जॉब या रिलेटेड थिंग्स करते हैं। बृजभूषण के अगेंस्ट अभी भी मर्डर, रॉबरी, इलीगल पेमेंट्स जैसे 4 पेंडिंग केसेस हैं। ललन टॉप के एक इंटरव्यू में उन्होंने ऑलमोस्ट कन्फेस कर दिया था कि उन्होंने मर्डर भी किया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये 2012 से प्रेसिडेंट हैं। ट्रैक तो ये बताता है कि इनकी प्रेसिडेंसी में आने के बाद हमारी कंट्री का परफॉर्मेंस रेसलिंग में इम्प्रूव ही हुआ है। तो ये था बृजभूषण सिंह का एक ब्रीफ बैकग्राउंड। अब दूसरी साइड की स्टोरी भी देख लेते हैं। जो रेसलर्स दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब इंडिया के रेसलिंग सेलिब्रिटीज तो है ही, पर वो सब हरियाणा के हैं और एक ही रेसलिंग ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इनके इंडिया के लिए मेडल्स लाने पे हमें इन सब पे प्राउड है, पर आज ये रो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी आवाज़ सुनाने के लिए। इनका कहना है कि बृजभूषण सिंह लड़कियों को हरास करता है और इसलिए उनका इमीडिएट सस्पेंशन करना चाहिए प्रेसिडेंट की पोस्ट से और उनको जेल में डाल देना चाहिए। अब क्योंकि जिन लड़कियों को ये सेक्सुअली हरास किया है वो कोई सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं रखती तो कैमरा में नहीं आना चाहती, पर ये लोग उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, बृजभूषण सिंह पर एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। अब जानते हैं आगे की स्टोरी। अब ऐसा पता चलता है कि 2021 तक तो सब ठीक था, पर जब 2021 में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने रिवाइज्ड रूल्स रिलीज किए सिलेक्शन प्रोसेस के, इंटरनेशनल रेसलिंग में प्लेयर्स की एलिजिबिलिटी के, इन नए रूल्स से हरियाणा फेडरेशन वाले खफा हो गए। ये रूल्स थे एलिजिबिलिटी को लेकर, जिसका इंटेंशन था कि द बेस्ट ऑफ द लॉट को चांस मिले इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। इन रूल्स के अकॉर्डिंग सब प्लेयर्स, चाहे वो पहले ओलंपिक भी जीत चुके हो, को फिटनेस ट्रायल टेस्ट देना होगा सो दैट द बेस्ट कुड गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया। इन रूल्स ने सब स्टेट्स के लिए एक फिक्स कोटा भी इंप्लीमेंट किया जो पहले नॉन एग्जिस्टेंट था। हरियाणा फेडरेशन का मानना था कि द नंबर ऑफ प्लेयर्स हरियाणा स्टेट से ज्यादा आते हैं
और इन रूल्स के इम्प्लीमेंट होने के बाद हरियाणा के सब प्लेयर्स का अकोमोडेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबके इंक्लूजन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और एक ही टीम फ्रॉम द स्टेट मैदान में जा पाएगी। अब क्योंकि हरियाणा से खेलने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ये रिवाइज्ड रूल्स से वो खफा हो गए। तो जिन लोगों को इन नए रूल्स से प्रॉब्लम थी, उनमें ही शामिल थे बजरंग पूनिया, साक्षी मालिक एंड विनेश फोगाट। वो इस सिलेक्शन प्रोसेस से खुश नहीं थे और इसके ऑपोजिशन में खड़े थे, और इस नाखुशी को जाहिर करने के लिए उन्होंने गुजरात और न्यू दिल्ली में हो रहे एशियन गेम्स के सिलेक्शन प्रोसेस को भी स्किप कर दिया, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर आया दिसंबर 2022, जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया कि जिन लोगों ने एशियन गेम्स के सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उन लोगों को इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, जो ऑब्वियस भी था। कॉन्सिक्वेंटली इन तीनों को सिलेक्शन में नहीं कंसिडर किया गया। फिर आता है 2023 और अर्ली 2023 में ये तीनों का प्रोटेस्ट दिल्ली में स्टार्ट होता है, इस एलिगेशन के साथ कि ब्रिजभूषण सिंह लड़कियों का हैरेसमेंट करता है, जिसमें एक माइनर भी इंक्लूडेड है। इनका कहना था कि इन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया है, इसलिए इन्हें पहले तो प्रेसिडेंट पोस्ट से हटा देना चाहिए और इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। इसके बाद काफ़ी मिनिस्टर्स आते हैं, इन रेसलर्स से मिलते हैं, अश्योरेंस देते हैं कि इसकी जांच बिठाई जाएगी और एक कमेटी बनाई जाएगी 7 लोगों की, जिसमें मैरी कॉम, बबीता फोगाट एंड योगेश्वर दत्त जैसे रीनोन स्पोर्ट्स स्टार्स शामिल किए जाते हैं। अब इन सब मेंबर्स की जो कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट भी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इन सब एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस या फैक्ट नहीं सामने आया है, ना ही कोई विटनेस का स्टेटमेंट आ पाया है, इसलिए ब्रिजभूषण सिंह के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब क्योंकि कुछ एलिगेशन स्टैब्लिश ही नहीं हो पाए, कुछ टाइम के लिए ये सब शांत हो गया, बट अप्रैल 2023 में ये मैटर फिर से ऊपर आया। इन रेसलर्स ने कहा हमारी कंप्लेंट्स में कुछ नहीं हुआ है और पुलिस भी हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का कहना था कि हम लोग प्री एफआईआर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, विच इज अंडरवे। फिर ये रेसलर्स सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। कोर्ट में इस केस का क्या रिजल्ट निकल के आता है ये तो वक्त ही बताएगा, पर अगर ये बात सच में साबित होती है तो ये 2024 जनरल इलेक्शंस को शेप करने वाला है, और अगर ये गलत साबित होता है तो उन लड़कियों के लिए आगे के सारे रास्ते बंद हो जाने वाले हैं। आप जानते हैं कि एक तरफ हमारी सोसाइटी में सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से हर घंटे कई लड़कियां करियर ड्रॉप कर देती है, वहीं हमारी सोसाइटी में फेक केसेस भी रूट लेते हैं जो किसी मेल के अगेंस्ट स्कोर सेटल करने के लिए लिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक ऑपोजिशन का गेम है रूलिंग पार्टी को बुली करने के लिए, या रेसलर्स की स्ट्रैटेजी रिवाइज सिलेक्शन प्रोसेस को स्किप करने के लिए, या सच में ये मैटर है ब्रिजभूषण सिंह के लूज कैरेक्टर का? स्टिक अराउंड, थैंक्स।